पहला रिएक्शन क्या रहेगा जीत के बाद? जी तो शामी हम जाएंगे जी पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर के हर आवाम की हम वहाँ जाके मुश्किल जो भी हैं उनको मुश्किलों को हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे, एड्रेस करेंगे, जो है अपनी मांगे रखेंगे और आगे देखते हैं। नजरें काफी है आप पर, तो किस तरह से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे? क्या कहा आपने? काफी नजरें हैं, काफी उम्मीद है आप पर। जरूर मैं उतरूंगा जी, जरूर उतरूंगा, हर आदमी की उम्मीदों पे उतरूंगा, जो मैं कर सकता हूं जरूर करूंगा और उम्मीद करता हूं, शुक्रिया करता हूं अपनी लीडरशिप का, पार्टी का, नासिर सुगामी साहब का, सकीना जी का, सारे एमएलए का, जावेद डार साहब का, डिप्टी सीएम चौधरी साहब का। किस तरीके से जो है खुशी आप साझा करेंगे? मैं बहुत खुश हूं जी, आई एम हैप्पी दैट अब मैं रिप्रेजेंट करूंगा सिख कम्युनिटी को और ये भी चाहता हूं कि मैं पूरे जितने भी कश्मीर के मुसलमान, हिंदू, सिख भाई हैं सबको रिप्रेजेंट करूंगा। सिख कम्युनिटी के काफी इश्यूज है, रिजर्वेशन का इशू है, बाकी चीजें हैं, तो किस तरह से आप देखेंगे जी, उस पर हम जाके वहाँ बात करेंगे, वहीं देखेंगे। शुक्रिया। नासिर असलम साहब, जी आपके रिमार्क। जिस तरह से आपको सपोर्ट था, कांग्रेस का, पीडीपी ने सपोर्ट दिया था और उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी आपके हक में वोट दिया, ऐसा लगता था कि 4 की 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाएगी, लेकिन एक सीट जो है आप हार गए, उससे चूक गई। इसकी क्या वजह है? देखना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ वोट जो है वो सीक्रेट बैलेट में थे, उनकी हमको अभी भी पता नहीं किस वोट, हमारे जितने अपने वोट थे वो तो हमको मिले, बाकियों का हमको देखना पड़ेगा, कुछ देर लगेगा, पता तो चल जाएगा जरूर। तो क्रॉस वोटिंग को रूल आउट नहीं किया? सीधी बात है, इसमें तो वोटिंग है ही नहीं। वोट तो जिस तरह से हमको पढ़ने चाहिए थे वो नंबर हमको पता था, उससे कम हुआ एक सीट में, क्या वजह हुई वो देखना पड़ेगा। डिप्टी सीएम साहब आपके रिमार्क्स। देखिए, ये ऑनरेबल एमएलए का शुक्रिया कि जिन्होंने अपना कीमती वोट डाल के हमारे तीनों लोगों को, जो हमारे कैंडिडेट थे, उनको जिताया के जम्मू कश्मीर की आवाज़ बनेंगे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर और जो हमारे मसले और मसाइल जो दिल्ली के अंदर हैं उन मसलों के लिए ये वहाँ राज्यसभा में लड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को जैसे उमर अब्दुल्ला सरकार से तवक्को है उसी तरीके से इन राज्यसभा मेंबर एमपी जो ऑनरेबल ये जाएंगे अब बन के, जब शपथ लेंगे तो इनसे भी तवक्को जुड़ी हुई है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है बीजेपी का, आज जो लोग कहते थे बड़े हम साफ सवित्री हैं, हम कुछ नहीं करते, तो उनको पूछिए आप तो 28 से ये इतने कैसे आ गए? इसका मतलब खरीद फरोख्त की है। और जो पूरे देश में बात कही जाती है कि ये वो पार्टी है जो खरीद फरोख्त करती है, आज फिर जम्मू कश्मीर में इन्होंने साबित किया कि कुछ लोगों को हमने जिनका जमीर खरीदा, हम ये कहेंगे जिन लोगों ने इनको वोट डाला है उन्होंने अपना जमीर बेचा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास तोड़ा है और जम्मू कश्मीर के लोग जिन जिन लोगों ने बीजेपी को वोट डाला है, जो बिके हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोग उनसे हिसाब भी लेंगे और जवाब भी देंगे। आपके खेमे से हो सकते हैं क्या? नहीं, खेमे से नहीं, मैं हमारे खेमे से कहाँ है, वो तो आप नहीं है, लेकिन जो हैं आपको पता है कौन है, आप लोग भी हैं, मेरे मुंह में मत डालिए। लेकिन मैंने इस वक्त पे कहना चाहूँगा खुशी का माहौल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर का आज सौदा किया है बीजेपी को वोट डाल के, जो थोड़े से पैसों में मामूली सारी राशियों पे बिके हैं, उनको जवाब देना होगा। इतना पूरे में थे चौथी सीट को लेकर, 4 सीटों में से 3 सीटों पर आपने जीत दर्ज की है, पहला रिएक्शन क्या होगा? ये खुशी का मुकाम है और जो ऑनरेबल एमएलए जिन्होंने हमारे तीनों कैंडिडेट्स को जिताया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तीनों लोग जो हमारे ऑनरेबल मुदस्सिर, आप मेरा सवाल अब आपसे ये होगा मुदस्सिर के, तो ये लगातार हमारी इन लीडर्स से बात हो रही है और साथ ही साथ जो यहाँ के फाते उम्मीदवार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और बीजेपी के, तो लगातार न्यूज 18 JKLH की उनसे बात हुई है और काफी पूरे में नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या फिर जो एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर नासिर असलम वानी की बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि खरीद और फरोख्त जरूर हुई है, यानी कि क्रॉस वोटिंग या फिर हॉर्स ट्रेडिंग का उन्होंने जो है इशारा वाज़ेह तौर पर दिया है और कहा है कि इसका हिसाब जो है जरूर लिया जाएगा। और जब डिप्टी सीएम से ये भी पूछा हमने कि क्या वो अफराद, वो वोटरान जो है जिन्होंने बीजेपी के हक में वोट डाले हैं, क्या वो आपके खीमे से हो सकते हैं, तो उन्होंने उसको रूल आउट किया और कहा कि वो नुमाया तौर पर है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, वो सबको पता है कि वो लोग कौन है, लेकिन इस पर पार्टी जो है मंथन जरूर करेगी और विचार विमर्श भी जरूर होगा। बिल्कुल मुदस्सिर, अब यहां से आगे की बात करते हैं थोड़ा
कि ये तो हो गया 4 में से 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस को चली गई, एक सीट जो है बीजेपी को चली गई, लेकिन अब यहाँ के बाद किस तरह से पिचिंग होगी, किस तरह इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी फोरम के अंदर, चूंकि देखिए आपने पहले भी बताया कि इसमें जो इंडिपेंडेंट्स थे उनके लिए कोई व्हिप नहीं होती, इंडिपेंडेंट एमएलए कोई व्हिप से बंधे नहीं होते। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या वो सरकार के हर उस कदम के साथ रहेंगे जो वो पार्टी चाहेगी। तो इस पे एक डिबेट या बहस तो लंबी चलेगी अभी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इमरान नबी डार से क्या आपकी बात हो पाई है इस बारे में? नहीं, जिस तरह से हमारी कोशिश जरूर रहेगी कि इमरान नबी डार को भी तलाशा जाए, क्योंकि अभी तक हमने उनको नहीं देखा, शायद वो अंदर ही होंगे अभी असेंबली कॉम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन जिस तरह से लीडरान जो है उनका यही कहना है कि इस पर जरूर पार्टी जो है एक मंथन करेगी कि कहां पर कमी रही है, और अगर बीजेपी के पास जो वोट्स थे सीट को जीतने के लिए वो वोट्स कम पड़ते थे, तो वो सीट वोट्स जो है किस तरह से उनके खाते में आ गए। जिस तरह से आपने भी कहा कि 28 का स्कोर किस तरह से 32 बन गया, इस पर जरूर जो है पार्टी सोच विचार करेगी। और जिस तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि बीजेपी का ये कहना था कि वो डेमोक्रेटिक वे पे जो है भरोसा रखती है, और कहीं ना कहीं अब बीजेपी को भी जवाब देना होगा कि वो उनके जो दावे थे वो कहां गए, और जो बीजेपी दावा कर रही थी साफ शफाफ इलेक्शंस का, वो कहां गए, ये डिप्टी सीएम का कहना है। और डिप्टी सीएम का ये भी कहना है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है, वाज़ेह तौर पर इशारा दिया डिप्टी सीएम ने कि हॉर्स ट्रेडिंग या फिर क्रॉस वोटिंग जो है वो हुई है, लेकिन उसके बदले विधायक जो है जिन्होंने वोट डाले हैं उनको किस तरह से खरीदा गया, इसका जवाब उन्हें अपने जमीर से पूछना होगा। ये एक इमोशनल जो है सेंटिमेंटल स्टेटमेंट है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुउम्मीद थे नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा खीमा कि चौथी सीट जो है वो भी इनकी जोली में चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बिलाखिर बीजेपी ने मैनेज किया। 28 जो वोट थे वो 32 में तब्दील हो गए, और बिलाखिर जो ये सीट है का मच प्रेस्टिजियस सीट हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां इस पे दावा कर रही थी, मजबूत दावेदार के तौर पर दोनों पार्टियां जो थी आमने सामने थी। तो ऐसे में यकीनी तौर पर बीजेपी के खीमे में इस वक्त काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि मच चैलेंजिंग सीट जो है वो हम कह सकते थे जो ये 4th सीट है। जी, तो चौथी सीट जिसपे ज्यादा नजर थी, जिसपे ज्यादा कह सकते हैं कि एक कड़ा मुकाबला था, और जिसपे कहीं ना कहीं पलड़ा बीजेपी का उस तरह से मजबूत नहीं था, चूंकि आंकड़े कम थे, लेकिन बीजेपी ने इसे मैनेज किया और बीजेपी के कैंडिडेट सच शर्मा ने जीत हासिल की। ये अलग बात है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो कई तरह की बातें सामने आएगी, जैसा कि हमने अभी सुना डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को। लेकिन सुरेंद्र चौधरी का इशारा किस तरफ था मुदस्सिर? बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उनका ये इशारा था कि लोगों को पता है कि वो लोग कौन है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग या हॉर्स ट्रेडिंग की, तो वाज़ेह तौर पर उनका इशारा जो है इंडिपेंडेंट एमएलएज की जानिब होगा। और जिस तरह से पीडीपी ने पहले ही सेफ प्ले किया था, और पीडीपी ने ये ऐलान किया था कि जो उनका सपोर्ट होगा वो शमी ओबराय की सीट को लेकर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पीडीपी इस बात से वाकिफ थी कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट को जीत नहीं पाएगी, और ब्लेम जो है वो पीडीपी पर आ सकती है। जिस तरह से जो हार हुई है चौथी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो ऐसे में यकीनी तौर पर पीडीपी ने एक सेफ कार्ड खेला, सेफ प्ले किया। जो शमी ओबराय की जो सीट है उस पर हिमायत दे दी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और बिलाखिर जो सीट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोली में चली गई। लेकिन चौथी सीट जो है वो कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन हम कह सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, या फिर जो स्ट्रेटजीज अपनाई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो स्ट्रेटजीज कारगर साबित नहीं हुई, और ये सीट जो है बीजेपी की जोली में चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से आगे क्या प्लान है मुदस्सिर? क्या कुछ प्रोग्राम तय किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? क्या वो किस तरह से बिल्कुल यहाँ से आगे बढ़ेगी? जी हमारे साथ जुड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट शौकत